हेलो नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल आरबीआई स्टडी वाला में। दोस्तों आज के क्लास में हम लोग प्रैक्टिस सेट जो है 12 करेंगे। इससे पहले 11 तक पूरा हो चुका है। जो भी पिछला क्लास का वीडियो नहीं देखें, प्लेलिस्ट में जा कर के देख सकते हैं, अपनी तैयारी को बेहतर कर सकते हैं। जो भी नए लोग जुड़े हैं चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को ऑन कर दीजिए। और दोस्तों वीडियो को पूरा वॉच करिएगा, बहुत ही अच्छा प्रैक्टिस सेट है दोस्तों। ये अगर प्रैक्टिस सेट ख़त्म हो जाएगा तो दूसरा जो है इसके बाद रुकमनी का प्लेटफॉर्म को जो होता है उसको शुरू करेंगे। ठीक है, चलिए दोस्तों आपका ज़्यादा समय नहीं लेते, क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आपका पहला क्वेश्चन है, भारत में दल विहीन जनतंत्र की परिकल्पना किसने प्रस्तावित की थी? आचार्य विनोबा भावे ने, या जयप्रकाश नारायण ने, या राम मनोहर लोहिया ने, या आचार्य नरेंद्र देव ने? किसने जो है दल विहीन जनतंत्र की परिकल्पना किया था? तो ये किया था जयप्रकाश नारायण ने। ठीक है, जयप्रकाश नारायण के थे भारतीय राजनीतिक प्रणाली में सुधार हेतु इस विचार को प्रचारित किया कि वे एक भारतीय स्वतंत्रता कार्यकर्ता, सिद्धांतवादी, समाजवादी और राजनीतिक नेता थे। ठीक है, जिन्हें लोक नायक के नाम से भी जाना जाता है। दूसरा नंबर है, म्यांमार के साथ भारत के किन राज्यों की सीमा मिलती है? ए में अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम, या अरुणाचल प्रदेश, असम, मणिपुर और मिजोरम, या मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड, त्रिपुरा, या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो दूसरा नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए सही हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा? अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड और मणिपुर मिजोरम। ठीक है, तीसरा में उकाई परियोजना किस नदी पर स्थित है? झेलम नदी पर, सतलज नदी पर, रावी नदी पर, या ताप्ती नदी पर? किस नदी पर होगा? तो ये है ताप्ती नदी पर। ठीक है, उकाई परियोजना किस नदी पर है? ताप्ती नदी पर। ठीक है, चौथा में भारत में प्रथम रेल टर्मिनस कौन है? बांद्रा टर्मिनस, या बोरी बंदर, या छत्रपति शिवाजी टर्मिनस, या थाने रेलवे स्टेशन? ठीक है, तो चौथा नंबर क्वेश्चन का आंसर जो हो जाएगा बोरी बंदर टर्मिनस। ठीक है, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। इसके बाद पाँचवा है, लाल ग्रह किसे कहा जाता है? मंगल को, पृथ्वी को, बृहस्पति को, या अरुण को? किसे कहा जाता है लाल ग्रह? ये मंगल ग्रह को क्या कहा जाता है? लाल ग्रह कहा जाता है। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। छठा नंबर क्वेश्चन, छठा में सूती वस्त्र के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं मोहनजोदड़ो में, हड़प्पा में, कालीबंगा में, या लोथल में? कहाँ पर जो है सूती वस्त्र के जो साक्ष्य प्राप्त हुए हैं, किस जगह पर प्राप्त हुए सूती वस्त्र के साक्ष्य? तो ये मोहनजोदड़ो में जो है सूती वस्त्र का साक्ष्य प्राप्त हुआ। ठीक है, साथ में कांग्रेस के कौन से उदारवादी नेता ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स के सदस्य रह चुके हैं? गोपाल कृष्ण गोखले, बाल गंगाधर तिलक, दादा भाई नौरोजी, या सुरेंद्रनाथ बनर्जी? तो ये हो जाएगा दादा भाई नौरोजी जो है ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स के सदस्य रह चुके हैं। आठ में भ्रष्टाचार को नियंत्रण करने के लिए भारत सरकार का कौन सा संगठन है? केंद्रीय सतर्कता आयोग, उच्चतम न्यायालय, नौकरशाही, या केंद्रीय जांच ब्यूरो? ठीक है, भ्रष्टाचार को जो नियंत्रित करने के लिए कौन सा संगठन है? तो ये हो जाएगा केंद्रीय सतर्कता आयोग। ठीक है, नौ में भौगोलिक क्षेत्र की दृष्टि से भारत के निम्न जिलों में से कौन सा जिला सबसे बड़ा है? लेह है, या कच्छ होगा, या जैसलमेर, या बाड़मेर? ठीक है, तो ये कौन सा जिला हो जाएगा? कच्छ जो है सबसे बड़ा जिला हो जाएगा। ठीक है, नान का क्या हो जाएगा? बी, कच्छ क्या हो जाएगा? सबसे बड़ा जिला हो जाएगा। ये कहाँ पर है? ये गुजरात राज्य में है। ठीक है, यह उत्तर और दक्षिण पश्चिम में के पाकिस्तान से और उत्तर पूर्व में राजस्थान से राज्य से घिरा हुआ है। ठीक है, कुल क्षेत्रफल कितना है? 45,674 वर्ग किलोमीटर, यानी यह गुजरात के कुल भौगोलिक क्षेत्र का 23% है। 10 में बृहत हिमालय अर्थात हिमाद्री के पूर्व छोर पर है? क्या गारो है, गारो पहाड़ी, नंगा पहाड़ी पर्वत, खासी पहाड़ी, या नामचा बर्मा? तो कौन सा हो जाएगा? तो इस क्वेश्चन का आंसर जो हो जाएगा नामचा बर्मा। क्या हो जाएगा? नामचा बर्मा, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। इसके बाद अगला 11 में पर्वत की चोटियों के समूह को ऊंचाई के बढ़ते क्रम में नीचे दी गई है। निम्नलिखित में से कौन सा क्रम सही नहीं है? माउंट एवरेस्ट, धौलागिरी,
कंचनजंगा, कंचनजंगा, ठीक है। बी में है माउंट एवरेस्ट, कंचनजंगा, धौलागिरी। सी में धौलागिरी, कंचनजंगा, नांगा पर्वत या उपरोक्त में से एक से अधिक, ठीक है। 11 क्या हो जाएगा, 11 का हो जाएगा ऑप्शन बी सही हो जाएगा, ठीक है। माउंट एवरेस्ट, कंचनजंगा, धौलागिरी। 12 में प्राचीन जलोढ़ मिट्टियों का क्षेत्र बहिंद का मैदान स्थित है कहाँ, कोसी महानंदा तथा संकोश नदी के मध्य, कोसी तथा संकोश नदी के मध्य, गंगा तथा संकोश नदी के मध्य या उपयुक्त में से एक से अधिक। तो 12 नंबर क्वेश्चन का आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन ए सही हो जाएगा, कोसी महानंदा तथा संकोश नदी के मध्य। 13 में देश की प्रथम महिला मुख्य निर्वाचन आयुक्त थी, एस धामी, विजयलक्ष्मी रामन्नन। सी में वीएस रमा देवी या मीरा कुमार, कौन हो जाएगा, तो ये हो जाएगा वीएस रमा देवी, वीएस रमा देवी। 14 में संपर्क से होता है, संपर्क से क्या होता है, कॉलेरा होता है यानी हैजा होता है, सिफिलिस या एंथ्रेक्स या ट्यूबरकुलोसिस क्षय, संपर्क से क्या होता है, तो ये हो जाएगा सिफिलिस होता है, सिफिलिस रोग जो है संपर्क से होता है। 15 विद्युत का तंतु बना होता है, नाइक्रोम का, टंगस्टन का, तांबे या एल्युमिनियम का, तो किसका बना होता है, तो ये बना होता है टंगस्टन का। अगला है 1919-20 में दरभंगा किसान आंदोलन के प्रमुख नेता कौन थे, बाबू कृष्ण सिंह या स्वामी विद्यानंद या बाबू वज्र किशोर प्रसाद या बाबू राम दयालु सिंह, कौन हो जाएगा, तो ये हो जाएगा स्वामी विद्यानंद। 17 निम्नलिखित में से कौन सी नदी मानसरोवर झील से उत्पन्न होती है, झेलम नदी या ग्राम गंगा या ब्रह्मपुत्र या चेनाब, कौन जो है मानसरोवर झील से उत्पन्न होती हैं, ये हो जाएगा ब्रह्मपुत्र जो है रामसरोवर झील से उत्पन्न होती है। 18 में स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना का संबंध किसके विकास से है, उद्योगों से या पावर ग्रिड या खनिज या राजमार्ग। स्वर्णिम चतुर्भुज जो बनाया गया है वो किसके विकास से संबंधित है, ये क्या किससे है, राजमार्ग से संबंधित है। कहाँ से कहाँ तक है, दिल्ली, मुंबई, मद्रास यानी चेन्नई और कोलकाता को जोड़ता है। श्रीनगर मानसर झील की निम्न में से किस राज्य में अवस्थित है, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड या असम, ये हो जाएगा जम्मू कश्मीर। 20 में मुगल साम्राज्य की राजधानी किसके द्वारा आगरा से दिल्ली स्थानांतरित की गई थी, मुगल साम्राज्य की जो राजधानी जो आगरा से दिल्ली किसके द्वारा स्थानांतरित की गई थी, अकबर द्वारा या जहांगीर या शाहजहाँ या हुमायूं द्वारा, किसके द्वारा किया गया था, ये किया गया था शाहजहाँ द्वारा, किसके द्वारा, शाहजहाँ द्वारा किया गया था। आगरा से दिल्ली। लाइफलाइन एक्सप्रेस क्या है, भारत में कार्यरत रेल पर प्रथम हॉस्पिटल या नशेड़ियों को बचाने हेतु नशा छुड़ाने के लिए चलाया गया कार्यक्रम या रामनाथ गोयनका द्वारा शुरू की गई लोकप्रिय स्वास्थ्य पत्रिका या सार्वदेहिक संज्ञाहरण में रोगी के रक्तदाब के विक्षेपण के अवलोकन के लिए उपयोग में आने वाला एक यंत्र। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी सही हो जाएगा, नशेड़ियों को बचाने हेतु नशा छुड़ाने के लिए चलाया गया कार्यक्रम। 22 में उपनिषदों में मुख्यतः विवेचन है, धर्म, दर्शन शास्त्र, योग, कानून, किसका विवेचन है, ठीक है, मुख्यतः क्या विवेचन है, तो इसमें ये हो जाएगा दर्शन शास्त्र का, ठीक है, उपनिषद क्या है, दर्शन शास्त्र, ठीक है। उसके बाद 23 में राजनीतिक परिघटना के अध्ययन की दार्शनिक विधि है, प्रकृति से आगात्मक तक या प्रकृति से निगात्मक तक या प्रकृति से तुलनात्मक तक या प्रकृति से प्रयोगात्मक तक। तो 23 का हो जाएगा ऑप्शन सी सही हो जाएगा, प्रकृति से तुलनात्मक तक। 24 में 1826 ईस्वी में सर्वप्रथम हड़प्पा के संबंध में किसने उल्लेख किया था, हड़प्पा के संबंध में जो है किसने उल्लेख किया था 1826 ईस्वी में, चार्ल्स मेसन ने या अलेक्जेंडर कनिंघम ने या जॉन मार्शल ने, उपयुक्त में से एक से अधिक। ये 24 का क्या हो जाएगा, चार्ल्स मेसन ने। 25 में इंग्लैंड की गौरवपूर्ण क्रांति कब हुई थी, 1614 में या 1625 ईस्वी में या 1688
या 1689 में? कब किया गया था? तो ये हुआ था 1688 में। 26 में अशोक के किस अभिलेख में कलिंग युद्ध का उल्लेख है? 13वां, 8वां, दूसरा, 5वां? तो 13वां जो है अभिलेख में कलिंग युद्ध का उल्लेख है। तो 26 का क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए। 27 में प्रारंभिक खाद्य नहीं है दूध, सब्जी, फल, अनाज? कौन सा जो प्रारंभिक खाद्य नहीं है? तो 27 का हो जाएगा ऑप्शन ए सही हो जाएगा। दूध जो है प्रारंभिक खाद्य नहीं है। 28 में डेल्फ नामक डच नौका ने 1605 ईस्वी में लंगर डाला था। कहाँ पर लंगर डाला था? मछलीपट्टनम में, या निजामपट्टनम में, या तैंगनपत्तनम में, या कावेरीपत्तनम में? कहाँ पर डेरा डाला था? तो इस क्वेश्चन का आंसर जो हो जाएगा मछलीपट्टनम में। कहाँ पर? मछलीपट्टनम में सबसे पहले डेरा डाला था 1605 ईस्वी में। इसके बाद 29 में उच्च न्यायालय की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश कौन थी? इंदु मल्होत्रा, या लीला सेठ, या गीता मित्तल, या रंजना देसाई? कौन होगा? ये तो हो जाएगा लीला सेठ। ठीक है। उच्च मुख्य न्यायाधीश कौन थे उच्च न्यायालय की पहली मुख्य न्यायाधीश? तो लीला सेठ। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। इसके बाद 30 में भारत की जलवायु कैसी है? उष्णकटिबंधीय आर्द्र, या उष्णकटिबंधीय शुष्क, उष्णकटिबंधीय मानसूनी, या उष्णकटिबंधीय अति आर्द्र? ठीक है। तो 30 का क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी सही हो जाएगा, उष्णकटिबंधीय मानसूनी। 31 में भारतीय संविधान का कौन सा भाग संविधान की आत्मा कहलाता है? अधिकारों से संबंधित प्रावधान, उद्देशिका, या एकीकृत न्यायपालिका, या संसद से संबंधित प्रावधान? तो 31 का हो जाएगा ऑप्शन बी, उद्देशिका हो जाएगा। ठीक है। 32 में 1983 ईस्वी में प्रूडेंशियल विश्व कप जीतने के लिए भारतीय क्रिकेट टीम द्वारा पराजित वेस्ट इंडीज टीम का कप्तान कौन था? विव रिचर्डसन, क्लाइव लायड, रिची रिचर्डसन, या मैल्कम मार्शल? तो 32 का क्या हो जाएगा? तो 32 का हो जाएगा ऑप्शन बी सही हो जाएगा, क्लाइव लायड ने। 33 में दक्षिण अफ्रीका में महात्मा गांधी किस स्थान से कार्यकर्ताओं की मार्च यानी यात्रा का नेतृत्व कर रहे थे? डरबन से ट्रांसवाल तक, या न्यूकैसल से डरबन तक, या न्यूकैसल से ट्रांसवाल तक, या उपयुक्त में से एक से अधिक? 33 का क्या हो जाएगा? 33 का ऑप्शन सी सही हो जाएगा। ठीक है। ऑप्शन सी। 34 में कैबिनेट मिशन को किसके लिए यानी किस द्वारा भारत भेजा गया था? एक राष्ट्रीय सरकार की स्थापना के लिए, या सत्ता के हस्तांतरण के लिए, एक संवैधानिक व्यवस्था तैयार करने के लिए, या पाकिस्तान के लिए जिन्ना की मांग के ब्यौरों पर काम करने के लिए? उपयुक्त में से एक से अधिक। तो 34 को हो जाएगा सत्ता के हस्तांतरण के लिए, संवैधानिक व्यवस्था तैयार करने के लिए। पानी को रोगाणु मुक्त करने के लिए किस रसायन का उपयोग किया जाता है? क्लोरीन का, ओजोन का, कैल्शियम ऑक्साइड का, या इनमें से कोई नहीं? तो 35 का हो जाएगा ऑप्शन ए, क्लोरीन का यूज किया जाता है। 36 में 1961 ईस्वी में पहली बार दोनों सदनों में गतिरोध दूर करने के लिए संयुक्त अधिवेशन किस विधेयक के लिए बुलाया गया था? दहेज निरोधक विधेयक के लिए, जम्मू और कश्मीर पुनर्गठन विधेयक के लिए, आतंक विरोध विधेयक के लिए, आपदा प्रबंधक विधेयक के लिए? तो 36 का हो जाएगा ऑप्शन ए सही हो जाएगा, दहेज निरोधक विधेयक के लिए। 37 में कौन भौतिक पूंजी का उदाहरण नहीं है? यंत्र व मशीनें, भवन, कच्चा माल, शिक्षा व प्रशिक्षण? तो 37 का हो जाएगा शिक्षा और प्रशिक्षण। 38 में निकट दृष्टि दोष का निवारण किया जाता है? उत्तल दर्पण द्वारा, अवतल लेंस द्वारा, या अवतल दर्पण द्वारा? तो ये उत्तल लेंस द्वारा जो है निकट दृष्टि दोष का अवतल लेंस का यूज किया जाता है निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए। अवतल लेंस का फिगर इस तरह का होता है।
इसके बाद 39 में निम्न में से किस क्षेत्र में मौसमी बेरोजगारी की समस्या होती है? कृषि में, उद्योग में, सेवा क्षेत्र में या निर्यात में? किसमें जो है मौसमी बेरोजगारी होती है? तो ये कृषि क्षेत्र में जो है मौसमी बेरोजगारी होने की चांस रहती है। 41 में अनुच्छेद 51 किससे संबंधित है? मौलिक अधिकार, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत या राज्य और संघ के संबंध आपातकालीन? तो ये किससे संबंधित है? तो ये हो जाएगा राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत से। क्षार धातु में क्या होता है? क्षार धातु में अपने अनुकूलन आवर्त में सबसे छोटा आकार है, या कम आयनन ऊर्जा है, या कम अपचायक ऊर्जा है, या इलेक्ट्रॉनिक विन्यास Ns2N-P1 है। ये हो जाएगा ऑप्शन बी सही हो जाएगा, कम आयनन ऊर्जा है। ठीक है। 42 में एक अवतल लेंस के लिए वस्तु की दूरी का चिन्ह होगा। वस्तु की दूरी का चिन्ह क्या होगा? ऋण आयन या धन, या कभी धन कभी ऋण, या वस्तु की लेंस से दूरी पर निर्भर करता है। तो ये क्या हो जाएगा? 42 का हो जाएगा ऋण आयन। वस्तु की दूरी जो हमेशा जो है किसी भी लेंस में ऋण आयन ही होता है। 43 में पौधों में जल का परिवहन होता है जाइलम द्वारा, फ्लोएम द्वारा, तना द्वारा। तो ये जाइलम द्वारा होता है। 43 का क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए सही हो जाएगा। फोर्टी फोर में चुंबकीय क्षेत्र में रखे धारावाही चालक तार पर लगते हुए बल की दिशा मिलती है फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम से, या फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम से, या मैक्सवेल के दाएं हाथ के नियम से, और डीम है ओम के नियम से। तो 44 का क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए सही हो जाएगा, फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम से होता है। 45 मात्रा स्थिर रखते हुए जब किसी पिंड की गति दोगुनी की जाती है तो उसका त्वरण दोगुना हो जाता है, या उसकी गतिज ऊर्जा दोगुना हो जाती है, या उसकी स्थितिज ऊर्जा दोगुनी हो जाती है। तो 45 का क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, संवेग जो है दोगुना हो जाएगा। 46 जीव जो तापमान के व्यापक परास को सहन कर सकते हैं कहलाते हैं तनुतापी कहलाते हैं, या मध्यता कहलाती है, या हेकिस्टो तापी कहलाता है, या पृथुत तापी कहलाता है। तो 46 क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी सही हो जाएगा, पृथुत तापी कहलाएगा। 47 किसी देश में मुद्रास्फीति की स्थिति में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? जीवन निर्वाह लागत बढ़ जाती है मुद्रास्फीति के समय में, या मजदूर की तुलना में लाभ तेजी से बढ़ते हैं, या पूंजी का मूल्य अवमूल्यन होता है, या देश के निर्यात के अधिक प्रतिस्पर्धा हो जाते हैं। ये हो जाएगा देश के निर्यात अधिक प्रतिस्पर्धा हो जाते हैं। 48 निम्नलिखित बयानों पर विचार करें, यानी निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। मनरेगा भारत में संवैधानिक अधिकारों को पूरा करती है। ये दूसरा में मनरेगा मुख्य रूप से ग्राम पंचायतों द्वारा लागू किया जाता है। तीसरा में उन स्थानों पर जहां हाल ही में वे मौसम बारिश और ओलावृष्टि ने फसलों को प्रभावित किया है। 100 दिनों से 200 दिनों के लिए कार्य दिवसों की संख्या में वृद्धि की जाएगी। उपरोक्त कथनों में से कौन सा सही है? 1 और 2 सही है, 1 और 3, या 2 और 3, या सभी? ठीक है। तो ये हो जाएगा केवल 1 और 2 सही है। ठीक है, 1 और 2 सही है। मनरेगा जो है संवैधानिक अधिकारों को पूरी करती है, और मनरेगा मुख्य रूप से ग्राम पंचायतों में लागू किया जाता है। ये जरूरी नहीं है कि मौसम बारिश और ओलावृष्टि ने फसलों को प्रभावित किया है तो 100 दिनों के लिए उसको रोजगार मिलेगा। ठीक है, ये तीसरा गलत हो जाएगा, पहला और दूसरा सही है। 49 बिहार के पिछड़ेपन का सबसे मुख्य कारण क्या है? बार सूखा, खेती वाला इलाका, साक्षरता की निम्न दर, पूंजी निर्माण का निम्न दर। तो 49 का हो जाएगा पूंजी निर्माण का जो है निम्न दर।
ठीक है। 50 में लाइसोसोम की खोज किसने की है? कैमिलो गोल्गी ने, या डी डुबे ने, या रॉबर्ट ब्राउन ने, या स्लाइडर ने? तो लाइसोसोम का खोज किसने किया है? तो डी ड्यूबे ने, ठीक है। 51 भारतीय संविधान का कौन सा भाग मूल अधिकारों के बारे में है? भाग 1, भाग 2, या भाग 3, या भाग 4? तो भाग 3 जो है क्या है? मूल अधिकारों के बारे में है, तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। इसके बाद डुरंड कप किससे संबंधित है? डुरंड कप किससे संबंधित है? बास्केटबॉल से, हॉकी से, वॉलीबॉल से, या फुटबॉल से? ये किससे संबंधित है? तो फुटबॉल से। 53 भारत के राज्यों में से कौन सा पेड़ों की जड़ों से बने पुलों के लिए प्रसिद्ध है? केरल, मेघालय, मणिपुर, असम? तो 53 का हो जाएगा मेघालय, ठीक है। क्या हो जाएगा? मेघालय। इसके बाद 54 पारद धातु मिश्रण है, अति रंगीन मिश्र धातु होती है, या कार्बन युक्त मिश्र धातु होती है, या पारद युक्त मिश्र धातु होती है, या अपघर्षण के लिए अति प्रतिरोध वाला मिश्र धातु होती है? तो 54 का क्या हो जाएगा? 54 का हो जाएगा ऑप्शन सी सही हो जाएगा, ठीक है। 55 में मिल्खा सिंह इनमें से क्या थे? एक नामी फुटबॉल खिलाड़ी, बी में एक नामी तैराक, सी में एक नामी हॉकी खिलाड़ी, और डी में एक नामी धावक? तो ये क्या हो जाएगा? एक नामी धावक। मिल्खा सिंह क्या थे? धावक थे। ग्रैमी अवार्ड किस क्षेत्र में दिया जाता है? इस क्षेत्र से संबंधित है, संगीत से, फिल्में, पत्रकारिता, या साहित्य? ये दिया जाता है संगीत के क्षेत्र में। ग्रैमी अवार्ड किस में दिया जाता है? संगीत के क्षेत्र में दिया जाता है, ठीक है। पंडित रविशंकर को 1968 में मिला था, और 66वें वार्षिक ग्रैमी पुरस्कार 4 फरवरी 2024 को लॉस एंजिल्स के क्रिप्टोकॉम एरिना को मिला, आयोजित किया गया था, उसमें मिला था, ठीक है। इसके बाद 57 भारत में वीरता के 2 सर्वोच्च पुरस्कार है, परमवीर चक्र और अशोक चक्र। परमवीर चक्र या वीर चक्र, या अशोक चक्र और महावीर चक्र, परमवीर चक्र और महावीर चक्र? इसमें से कौन सा हो जाएगा? ये महावीर चक्र और अशोक चक्र, ये दोनों वीरता के सर्वोच्च पुरस्कार हैं। 58 1855 ईस्वी में देश की पहली जूट मिल कहाँ स्थापित किया गया था? अहमदाबाद में, मुंबई में, अहमदाबाद में, मुंबई में, एक सेकेंड, सॉरी, अहमदाबाद में, या मुंबई में, या कलकत्ता, या ग्वालियर? कहाँ पर स्थापित किया गया था 1855 ईस्वी में जूट मिल? तो ये किया गया था जो कलकत्ता में। कहाँ पर किया गया था? तो कलकत्ता में जूट मिल जो है स्थापित किया गया था। सबसे ज़्यादा जूट कहाँ पर उत्पादित होता है? पश्चिम बंगाल में। 59 में जब तनु HCl को लौह चूर्ण पर डाला जाता है तो गैस निकलती है, Cl2 निकलती है, H2, या Cl2 एवं H2 दोनों, या Cl2 H2 दोनों ही नहीं है, ठीक है। तो इसमें से कौन सा हो जाएगा? तो ये हो जाएगा H2 निकलता है। क्या निकलता है? H2, ठीक है। इसके बाद 60 में लैक प्रचालक यानी ऑपरेरॉन बना है एक प्रेरक और 2 संरचनात्मक जीन से, या एक मंदक एवं 3 संरचनात्मक जीन से? सी में एक प्रेरक एवं एक मंदक से, और डी में है 3 संरचनात्मक जीन से? क्या हो जाएगा? 60 का हो जाएगा ऑप्शन ए सही हो जाएगा, ठीक है। एक प्रेरक और 3 संरचनात्मक जीन से। 61 पदार्थ का सबसे छोटा कण जो पदार्थ की सब विशेषता बताता है वह है? यौगिक है, तत्व है, मिश्रण है, या अणु है? क्या कहलाएगा? ये कहलाएगा अणु, ठीक है। क्या कहलाएगा? अणु, ठीक है। सबसे छोटा कण जो है क्या होता है? अणु होता है, ठीक है। उसके बाद 62 में नेचुरलिस्ट हिस्टोरिका के लेखक कौन है? प्लिनी है, या टोलेमी है, या मेगास्थनीज है, या स्ट्रैबो है? कौन हो जाएगा? ये हो जाएगा स्ट्रैबो है,
ठीक है, क्या हो जाएगा, नेशनल हिस्टोरिका के क्या हो जाएगा, स्ट्रैबो। ठीक है, इसके बाद इंडिया ऑफ माई ड्रीम्स महात्मा गांधी की लेखन और भाषाओं का संग्रह है। यह पुस्तक उनके स्वतंत्र और सपनों के विचार पर दर्शाती है। 63 में नागार्जुन सागर बांध किस नदी पर बनाया गया, कृष्णा पर, महानदी पर, गोदावरी या कावेरी। तो ये कृष्णा नदी पर बनाया गया है। किस नदी पर, तो कृष्णा नदी पर बनाया गया है। फिर से दो जगह 62 आगे। इसमें देखते हैं, इंडिया ऑफ माई ड्रीम्स किताब किसके द्वारा लिखा गया है, तो ये महात्मा गांधी के द्वारा लिखा गया है। ठीक है, इंडिया ऑफ माई ड्रीम्स किसके द्वारा लिखा गया, तो महात्मा गांधी के द्वारा लिखा गया है। ठीक है, इसके बाद 64 विश्व स्वास्थ्य संगठन की स्थापना कब हुई है। विश्व स्वास्थ्य संगठन की स्थापना कब हुई, 1948 में, 1945, 1919 या 1950, कब किया गया है, ये किया गया है 1948 में। ठीक है, उसके बाद 65 में जल राशि जो भारत और श्रीलंका को पृथक करती है कौन सा है, पाक जल संधि, मन्नार की खाड़ी, पांडिचेरी की संधि खाड़ी और बांस जल संधि। 65 का क्या हो जाएगा, पाक जल संधि। ठीक है, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। 66 में एशियन गेम्स 2026 जो जापान में आयोजित होंगे में पहली बार कौन सा कॉम्बैट स्पोर्ट्स शामिल किया जाएगा, कुश्ती, मुक्केबाजी, मिक्स्ड मार्शल आर्ट्स या जूडो। ठीक है, तो 66 का क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी सही हो जाएगा, मिक्स मार्शल आर्ट। 67 में केयर एज रेटिंग्स स्टेट रैंकिंग 2025 के अनुसार समग्र प्रदर्शन के आधार पर शीर्ष 3 राज्य कौन से हैं, गुजरात, कर्नाटक, तमिलनाडु या महाराष्ट्र। गुजरात, कर्नाटक, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, केरल या कर्नाटक, केरल, आंध्र प्रदेश। तो 67 का क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन बी। 68 में पहलगाम आतंकी हमले के बाद भारत सरकार द्वारा पाकिस्तान के सभी प्रकार के माल के आयात और पारगमन पर प्रतिबंध लगाने का मुख्य कारण क्या है, भारत और पाकिस्तान के बीच व्यापारिक संबंधों को मजबूत करना या सीमा पर व्यापार को बढ़ावा देना या राष्ट्रीय सुरक्षा और सीमा पार आतंकवाद की फील्डिंग यानी फंडिंग को रोकना या विश्व व्यापार संगठन के नियमों का पालन करना। तो 68 का क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। 69 में 2008 से 2025 तक की IPL विजेताओं की सूची के अनुसार किस वर्ष रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर RCB ने IPL की ट्रॉफी जीती है, 2011 में या 2016 में या 2025 में, या RCB ने अब तक कोई IPL नहीं जीती है। तो 69 का क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा ऑप्शन सी सही हो जाएगा, 2025 में। 70 में ग्लेन मैक्सवेल ने वनडे क्रिकेट से संन्यास क्यों ले लिया, जैसा कि इस पाठ में बताया गया, उन्होंने IPL में पंजाब किंग्स के साथ एक सफल सीजन के साथ संन्यास लेने का फैसला किया। वह T20 अंतर्राष्ट्रीय मैचों पर ध्यान केंद्रित करना चाहते थे और उनका शरीर 50 ओवर के प्रारूप के लिए संघर्ष कर रहा था। या सी में वह 2025 चैंपियंस ट्रॉफी जीतने के बाद अपने कैरियर को समाप्त करना चाहते थे। या डी में उन्हें ऑस्ट्रेलियाई टीम से हटा दिया गया था और उन्हें संन्यास लेने के लिए मजबूर किया गया था। तो 70 का हो जाएगा ऑप्शन बी। 71 में हाल ही में दिवंगत हुई बी सरोजा देवी किस क्षेत्र की एक प्रसिद्ध हस्ती थी, साहित्य से, राजनीति से या सिनेमा से या शास्त्रीय संगीत से। तो ये हो जाएगा सिनेमा से संबंधित थे। ठीक है, वी सरोजा देवी किससे संबंधित थे, तो सिनेमा से। 72 में यूनिसेफ और WHO की हालिया रिपोर्ट के अनुसार 2024 में किस क्षेत्र ने बच्चों के टीकाकरण में अब तक का सर्वोच्च स्तर हासिल किया है, दक्षिण पूर्व एशिया, अफ्रीका, दक्षिण एशिया या लैटिन अमेरिका। तो 72 का जो हो जाएगा दक्षिण एशिया। ठीक है,
73 में भारत और सिंगापुर के बीच होने वाले 14वें संयुक्त सैन्य अभ्यास एक्सरसाइज बोल्ड कुरुक्षेत्र 2025 का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? पुणे में, जोधपुर में, जैसलमेर में, अम्बाला में। कहाँ पर किया जा रहा है? तो ये किया जा रहा है जोधपुर में। ठीक है, कहाँ पर किया जा रहा है? तो जोधपुर में। 74 में तमिलनाडु वन विभाग ने 50 करोड़ के लुप्तप्राय प्रजाति संरक्षण कोष का प्रबंधन किस संस्थान को सौंपा है ताकि वन्यजीव संरक्षण प्रयासों को प्रभावी रूप से लागू किया जा सके? एम है स्टेट फॉरेस्ट डेवलपमेंट एजेंसी SFDA या तमिलनाडु पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन या एडवांस इंस्टीट्यूट ऑफ वर्ल्ड लाइफ कंजर्वेशन या डी में है तमिलनाडु ट्रांसपोर्ट डेवलपमेंट फाइनेंस कॉरपोरेशन। तो 74 का हो जाएगा ऑप्शन सी सही हो जाएगा। 75 में अमेजन वर्षावन में खोजी गई एनाकोंडा की नई प्रजाति नॉर्दर्न ग्रीन एनाकोंडा पहले ज्ञात ग्रीन एनाकोंडा से आनुवंशिक रूप से कितनी भिन्न है? 2%, लगभग 2% या लगभग 5.5% या लगभग 10% या इनमें से कोई अंतर नहीं। तो 75 का हो जाएगा 5.5%। ठीक है, चलिए दोस्तों, हम लोग 75 क्वेश्चन कर चुके हैं जीके जीएस का। पिछले क्लास का वीडियो नहीं देखे तो भी प्लेलिस्ट में जा करके देख सकते हैं, अपने तैयारी को बेहतर कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, क्लास को पूरा वॉच करने के लिए थैंक यू। क्लास को यही प्रिंट करते हैं। जय हिंद, जय भारत।